हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को बहुत डाउट्स आ रहे हैं फैक्ट्स के रिगार्डिंग कि मैम व्हाट इज द डिफरेंस विद द पीयर ग्रुप ऑब्जर्वेशन एंड व्हाट इज द टीचर ऑब्जर्वेशन लेसन प्लान। अब इसमें क्या है, आप लोगों को जो लेसन प्लान बनाने हैं फर्स्ट में दे रखी है, जैसे इसमें आपको बेटे टीचर्स को ऑब्जर्व करना है। जिन बच्चों ने टीटी लगाई है या फिर जो अभी जिन्होंने स्कूल का एक्सपीरियंस है उन लोगों को पता होगा कि हम टीचर को कैसे, आपके स्कूल का या कहीं भी आपने टीचर्स को ऑब्जर्व किया होगा कि वो किस तरह से लेसन प्लान करता है। जैसे अगर मैं पॉइंट्स की बात करूँ तो इसमें ये होता है कि उसका टीचिंग मेथड क्या है, उसने कौन सा टीचिंग मेथड यूज़ किया है, बाइलिंगुअल पढ़ाया है, इंग्लिश से पढ़ाया है, हिंदी से पढ़ाया है, कौन सा डायरेक्टिव पढ़ाया है, इनडायरेक्टिव पढ़ाया है, या फिर इंडायरेक्टिव डिडक्टिव। अगर हम इंग्लिश की बात करें, पहले एग्जाम्पल्स दिए हैं उसके बाद डिफाइन किया है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आएंगी। दूसरा क्या है, उसने टीचिंग एड्स क्या यूज़ किए हैं। ठीक है, टीचिंग एड्स मीन्स कि आपको कोई भी प्रेजेंट कर रहा है जैसे नाउन का, तो नाउन के टाइप्स में क्या किया है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर है। वो तीसरा जो पॉइंट है, आपको इंटरेक्शन किसका देखना है कि जो प्यूपिल टीचर है वो कैसे एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये है उसके अंदर। और क्लासरूम को मैनेज किस तरह से किया जा रहा है। और लास्ट में वही होमवर्क है। नेक्स्ट जो है ये पीयर ग्रुप, इसमें आपको लिखना है अपने क्लासमेट्स का। आप इसमें क्या करोगे, जो रोल नंबर आपसे पूछा जाएगा आप उसमें से उनका किसी का भी आप एक का रोल नंबर डाल सकते हो। यानी जो हमारे साथ जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे पीयर ग्रुप वाले हैं कि आपकी जो टीचिंग है उसको किसने ऑब्जर्व किया है, तो आप उसका रोल नंबर ऊपर ऐड कर देंगे, उसमें उसका रोल नंबर बता देंगे कि जो पीयर ग्रुप है उन्होंने कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, उसका पूरा हम बायोडाटा अपने इस वाले पीयर ग्रुप जो ऑब्जर्वेशन लेसन प्लान है इसमें हम ऐड कर देंगे। नेक्स्ट, और बच्चों को क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि मैम किसी भी टेक्स्ट बुक का हम क्रिटिकल एनालिसिस कैसे करें, हम उसको कैसे बनाएं। अब बेटा ये चीज़ आप दोनों को क्लियर हो जानी चाहिए आप लोगों के, क्योंकि इनके पॉइंट सबके सेम है, ऑब्जेक्टिव्स के और टीचिंग मेथड्स के, ये सारी चीज़ें इनकी सेम है। लास्ट में होमवर्क, ये दोनों इनके सेम है, सिर्फ आपको उसमें टीचर्स की ऑब्जर्वेशन लिखनी है, उसमें आपको अपने क्लासमेट की ऑब्जर्वेशन लिखनी है। अब आपका एक टॉपिक क्लियर हो गया जिसमें ज़्यादा कंफ्यूजन थी। अब उसके बाद जो हम लोगों को हमने बताया है जो नेक्स्ट है कि क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ टेक्स्ट बुक। अब उसमें आपको क्या करना है, सेकेंड क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ टेक्स्ट बुक। इसमें बेटे आप सब लोगों को ना, सभी को जो ये हमने फाइल्स प्रोवाइड किए, इस फाइल के लास्ट पेजेस पे सभी को विद इंडेक्स रेडी करके टॉपिक्स दे रखे हैं कि आपको किस टॉपिक के अंदर क्या हेडिंग्स डालनी है, क्या एक्सप्लेनेशन डालनी है, ये सारा फील है। मैं भी आप लोगों को इसी में से बता रही हूँ, कोई भी फाइल स्टार्ट करो आप ये वाली चीज़ें पहले चेक करो इस चीज़ को। फिर उसमें क्या है कि जो फिजिकल आपकी बुक है, आप कोई भी टेक्स्ट बुक ले लेंगे 6 to 8 लेवल की, आपने कोई टेक्स्ट ली, हिंदी जो आपका टीचिंग सब्जेक्ट होगा, हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ्स का, जो भी। और उसमें क्या है, सबसे पहले आप लोग बात आप फिजिकल एस्पेक्ट यानी बुक का समझ रहे हो ना। फिजिकल एस्पेक्ट यानी ये जो हमें दिखाई दे रहा है, उसका कवर कैसा है, उसका कलर कैसा है, उसकी बाउंडेशन कैसी है, उसने बाउंड्री कैसे कर रखी है, ये सारी बुक्स की आपकी फिजिकल एस्पेक्ट है। नेचर ऑफ कंटेंट, कि जो कंटेंट हमने बुक के अंदर पढ़ा है वो किस टाइप का है, कंटेंट अच्छा है, बुरा है, किस क्वालिटी से है, किससे रिलेटेड है, ये सारा हम उसके अंदर अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट। बहुत सारी बुक्स आपने देखी होगी, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, क्वेश्चनिंग वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हमें ये देखना है कि जो हमारा कंटेंट जिस बुक में हमने उठाया है उसको ऑर्गेनाइज किस तरीके से किया गया है, कंपल्सरी है या फिर नेगेटिव वे में है या पॉजिटिव वे में है, ऐसे ही प्रेजेंट कैसे किया गया है, इसका नेक्स्ट पॉइंट यही है। फिर आप डालोगे उसको स्टाइल कैसे है, यानी ये लिखने का स्टाइल क्या है, आपको समझ आ रहा है, किस तरह से यूज़ किया है, इलस्ट्रेशंस क्या है उसके अंदर, एक्सरसाइज और प्रोजेक्ट वर्क कितना है, यानी प्रैक्टिकल्स बुक के अंदर कितना है,
और लास्ट में उसकी बिब्लियोग्राफी रेडी करेंगे कि जो इसके अंदर का जो मैटर है वो रेफरेंस वगैरह कहाँ से आएंगे इस बुक्स के लिए। क्रिटिकल एनालिसिस कि आप किसी भी क्रिटिकल से जज हो जाता है, यानी आलोचनात्मक, आप किसी चीज़ को जज कर रहे हो कि कैसे, हाउ, उसके बारे में पूरा बायोडाटा कि वो फिजिकली कैसा है, वो मेंटली कैसा है, वो और उसकी इमोशनली कैसा, जैसे हम एज अ पर्सन, तो एज अ हमें बुक चाहे वो कोई से भी है। ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, ये सबको पता चल गया है बेटे। अगर आपने ये कर दिया जो मैंने अभी बताया था पीयर ग्रुप वाला लेसन प्लान, और उसके बाद टीचर ऑब्जर्वेशन जो सबसे फर्स्ट में, उसके बाद आपका जो लेसन प्लान आएगा पेडागोजी आ जाएगी आपके अपने अपने सब्जेक्ट्स की, उसमें भी आपको यही पॉइंट्स मेथड देखना है। टीचर सबसे पहले आपको 5 स्टेप्स आपके क्लियर कर दूँ मैं, आपको ये 5 स्टेप्स लेके चलने हैं। जिसमें से आपको पता होना चाहिए सबसे पहले आपने जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या बनाए हैं, यानी आप पढ़ा रहे हो इंग्लिश का, अगर मैं लूँ नाउन, क्या हुए आपके जनरल ऑब्जेक्ट्स, क्या आप सिखाना चाहोगे अपने बच्चों को, नोइंग अबाउट नाउन। लेकिन क्या करोगे, डायरेक्ट आप नाउन के बारे में बता नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे स्पेसिफिक, यानी आप धीरे धीरे करके कहाँ तक आओगे, अपने टॉपिक तक, नाउन तक। लेकिन उससे पहले आप ऑब्जेक्ट बना के चलते हो कि हमारे पढ़ाने के बाद हमारे बच्चों को नाउन के बारे में इतनी नॉलेज होनी चाहिए। ये हो गया हमारा स्पेसिफिक, जो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जो हमारे कंटेंट से। जनरल यही कि भाई हम पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ाएं, ये हमारे जनरल होते हैं, कोई डिस्टर्बेंस ना हो। नेक्स्ट, उसके बाद हम प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करते हैं, थर्ड पीके टेस्टिंग जिसको बोलते हैं शॉर्ट। पीके टेस्टिंग जब हम करते हैं, पीके टेस्टिंग में आपको अपने स्टूडेंट से रिलेट क्वेश्चंस पूछने हैं नाउन से, कि हाउ मैनी टाइप्स, या फिर आप कुछ भी दिखाओगे ना, टीचिंग एड दिखाओगे, बताओगे कि भाई इसके अंदर क्या है। आपको आप बोल सकते हो बताओ सम नेम्स ऑफ एनिमल्स, तो वो बता देंगे सम नेम्स ऑफ फ्रूट्स, है ना, प्लेसेस नेम हो गए, ठीक है, फ्रूट्स नेम हो गए, ये सारी चीज़ें क्या है, ये नाउन के रिगार्डिंग आती है। तो आप ऐसे नाउन से रेडी हो गया। उसके बाद आप धीरे धीरे 4 पॉइंट्स पे आओगे अपने लिए कि आपने क्या करना है, अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक, अनाउंस कर दिया क्लास में। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट फिर आपका प्रोसीजर शुरू हो जाएगा कि आपने कौन सा मेथड लगाया, उसमें टीचर ने क्या बोला, आपके स्टूडेंट्स की क्या एक्टिविटी थी, उन्होंने क्या रेस्पॉन्स किए। उसके बाद रिपीटेशन करने के बाद एक बार आपने पढ़ा दिया, फिर आपने क्वेश्चंस किए, रिपीट किया क्लास में कि मैंने ये पढ़ाया, बच्चों को क्लियर हुआ या नहीं हुआ, उन्होंने कितने क्वेश्चंस किए, कितने आंसर्स दिए, और सबसे लास्ट में आप क्या दे दोगे उनको, हाँ, कि ये आपको ढंग से करके लाना है। यानी मीनिंग ऑफ नाउन दे सकते हो, टाइप ऑफ नाउन दे सकते हो। ये हो गया आपका लेसन प्लान कंप्लीट। अब कुछ बच्चे जो कह रहे हैं बच्चों तुम लोगों में से, वो ये भी मेरे से बहुत क्वेश्चंस पूछे हैं बच्चों ने कि मैम स्कूल रिपोर्ट और एक स्कूल एक्टिविटी, इनके बीच में डिफरेंशिएट बताओ। ये बार बार यही एक, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ बेटे, सारे बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि मैम ये ब्लूप्रिंट, इसको लेके कंफ्यूज है, ब्लूप्रिंट को लेके। ब्लूप्रिंट आपने पता ही होगा, यानी एक मैप, एक नक्शा। किसी घर को बनाने से पहले हम नहीं बनाते ब्लूप्रिंट किसी चीज का। ब्लूप्रिंट हम कोई क्वेश्चन पेपर बनाते हैं अपने टेक्स्ट बुक से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर। अब उस क्वेश्चन पेपर में हमने कितने क्वेश्चन ऑप्शन वाले डाले, अंडरस्टैंडिंग पढ़ा हुआ है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के रिगार्डिंग, नॉलेज, ऑब्जेक्टिव्स, ये सारे क्वेश्चंस के आप अपने ब्लूप्रिंट में कितने क्वेश्चंस आपने नॉलेज वाले डाले, कितने आपने अंडरस्टैंडिंग वाले डाले, साथ साथ आपने कितने क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के हैं जो ऑप्शनल में आएंगे, कितने 2-2 मार्क्स के डाले। यानी आपको रेडी करना है, क्वेश्चंस को जज करना है पहले कि जो हमारे कितने मार्क्स का है वो हमने कितने स्टेप्स में उसको डिवाइड किया और कितने क्वेश्चंस हमारे किस मार्क्स के हैं। जैसे ऐसे लेना है कि घर को बनाने से पहले हम नक्शा बना लेते हैं, ये रूम हमारा यहाँ रहेगा, ये स्टोर रूम रहेगा, टोटल इतने रूम रहेंगे। ये सारा चीज़ हम ब्लूप्रिंट से क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन पेपर को खुद हाथ से बनाना है, मैम ने स्पेशली बोला है, किसी चीज़ को उसमें और अदर कहीं से टाइप टूट करके नहीं लगवाना है। दूसरा
एक चीज और है आपकी जो सभी की है कि मैम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, स्कूल एक्टिविटी कंफ्यूजन हो गई है, और दूसरी चीज क्या है, स्कूल रिपोर्ट। इसमें आप लोग पिक्चर्स भी लगा सकते हो, कोई भी एक्टिविटी जिन बच्चों ने टीपी लगाई है स्कूल रिपोर्ट से रिलेटेड या स्कूल एक्टिविटी से। अब बेटे देखो, एक्टिविटी मीन्स आपने स्कूल में अपने स्टूडेंट्स को क्या कराया है, उसमें आपको कोई फेस्ट हो सकता है, ठीक है, उसमें आपका कोई रिलीजियस तो नहीं कहेंगे, कोई छोटा फंक्शन हो सकता है, या फिर आपका कोई प्ले वे मैथड भी हो सकता है, या फिर हम कोई भी जैसे को करिकुलर हो जाती है हमारी, जैसे अभी आप लोगों का 21 को होना है, ये क्या हो गई, ये सारी हमारे किसके अंदर आती है, एक्टिविटीज के अंदर आती है कि हम बच्चों को क्या क्या एक्टिविटी करा रहे हैं उनके लिए। लेकिन रिपोर्ट का जहाँ नाम आता है आपको पता चल जाता है बेटे कि ये पूरे स्कूल के जजमेंट के लिए है। एक्टिविटी रिपोर्ट का एक पार्ट है, शॉर्ट है एक्टिविटी, लेकिन हम जो रिपोर्ट बनाते हैं वो किसको देख के बनाते हैं, वो हम पूरे स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाते हैं। ये जो हमारी है एक्टिविटी, ये सिर्फ टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में होती है, लेकिन जो रिपोर्ट हम बनाएंगे वो स्कूल के पूरे एक्सपेंडिचर को देख के कि हमारे क्या रूम्स हैं, क्या फैसिलिटीज हैं, कैसे हैं, कितने स्टाफ्स हैं, क्या क्या है, ये रिपोर्ट्स उसके अंदर आती है जो आपको पूरी प्रॉपर एक वे में देनी है। और अगर और ज़्यादा क्लियर करना है तो आप मेरे को पर्सनली भी कमेंट करके पूछ सकते हो। और एक चीज़ क्या थी, एक्शन रिसर्च, अगर आपको क्लियर नहीं होता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। एक थी एक्शन रिसर्च, लास्ट है ना, बस एक्शन रिसर्च। एक्शन मीन्स वही आप अभी अपने बच्चों के लिए क्या करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसके शॉर्ट आउट के लिए अभी अपने, एक और था आप लोगों ने मेरे से पूछा हुआ था डायग्नोसिस का या रेमेडी का। जैसे हमने लेसन प्लान पढ़ाया बच्चों को, उसके बाद उनको कितना समझ आया, कितना समझ नहीं आया, या फिर हमने जितने ऑब्जेक्टिव रखे थे कि भाई इतना हमारे बच्चों को क्लियर होना चाहिए वो पूरा क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, हमने टेस्ट लिया बच्चे फेल हो गए, तो हम क्या करेंगे, अपना मेथड बदलेंगे, रेमेडी हुई। और दूसरी चीज़ हम क्या करेंगे, बच्चों के सामने कुछ डायग्नोसिस टेस्ट बना के देंगे कि वो उन्हें ईजी लगे और उनको ईजी वे से प्रेजेंट करें और उनको पूरा का पूरा हमारा कवर हो जाए, ठीक है। अब एक्शन रिसर्च जो आप लोगों की दे रखी है, सभी को पीछे से देखना है इसमें एक्शन रिसर्च के लिए कि आप जो भी प्रॉब्लम जिसके रिगार्डिंग ले रहे हो, जो भी आपका कंटेंट है उसमें ये आपको पता होना चाहिए सिलेबस और आपके टॉपिक से रिलेटेड क्या आपके स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है। तो आपको एक इसमें हाइपोथेसिस का तो हम नहीं ऐड कर रखी है एक्शन रिसर्च में, लेकिन इसका मतलब है कि आप अभी अपने स्टूडेंट्स के लिए क्या कर रहे हैं। एक्शन रिसर्च की एक पूरी PDF है मेरे पास, मैं वो ग्रुप में शेयर कर देती हूँ सबको, और फिर भी कोई डाउट्स है आपको तो आप क्लियर कर सकते हैं।